हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कल झारखंड हाईकोर्ट की ओर से सीटेट को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें झारखंड महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट के फैसले को थोड़ा सा के लिए इनकार किया था। कहा कि दूसरे राज्य के सीटेट व टेट पास को परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है। फिर क्या हुआ कि महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट के फैसले को मान लिया। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने क्या कहा है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। आज के अखबार में पूरी डिटेल से दिए हुए हैं। जो बातें मैं कल बता रहा था उसमें दोस्तों काफी कमेंट आ रहे थे कि सर आप कैसे बता रहे हैं इस तरह से। तो आप आज देख सकते हैं सीटेट व पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति में होंगे शामिल। स्पष्ट यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, सीटेट या पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति में होंगे शामिल। यानी झारखंड के ही अभ्यर्थी, क्योंकि इनको जो स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ठीक है। दूसरा, और कोर्ट का आदेश आया हुआ है। एक तो कहा गया है कि हर वर्ष जेटेट कराए झारखंड सरकार, ये तो जरूरी है। दूसरा बात यहां पर देखिए, सीटेट व अन्य राज्यों पड़ोसी से टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने, यहां पे आप देखेंगे, साथ ही हाईकोर्ट ने यह शर्त लगाते हुए कहा कि सीटेट व दूसरे राज्यों से टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर जो पहली जेटेट होगी उसे पास करना अनिवार्य होगा। यदि 3 वर्ष के अंदर राज्य सरकार जेटेट आयोजित नहीं करती है तो यह शर्त लागू नहीं होगा, यानी कि उनके लिए वे शर्त जो है निरस्त हो जाएंगे, सरकार की गलती मानी जाएगी। यानी टेट अगर सरकार 3 साल के अंदर नहीं करती है तो उन पर वो जो शर्त लागू किया गया कि टेट पास करना होगा, जेटेट, वो शर्त खत्म हो जाएगा और वो उनको फिर जेटेट नहीं देना होगा। यहां पर दे सकते हैं, तो यह शर्त लागू नहीं होगा, शांत नहीं होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ वाहिनी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला को सुनाया है। अपना फैसला सुनाने के साथ दौरान जो है खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से कहा कि वह राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेकर यह बताएं कि कोर्ट का आदेश प्रार्थियों को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल कराने का है, ठीक है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा, प्रारंभिक तौर पर, है ना, प्रारंभिक तौर पर इस बात से मना किया कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं होती है और इसलिए यह मानना संभव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बाद में मैं बता दूं, यहां पे बाद में जो है महाधिवक्ता ने यह बात कह दिया कि ठीक है, चलिए सीटेट को झारखंड सरकार के उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद सीटेट को मान्यता देने के लिए सहमति प्रदान की और इस तरह से हाईकोर्ट ने एक फैसला सुना दिया। अब रह गया की बात है कि यहाँ पर आनंद फानन में जो है जेएसएससी ने यहाँ पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच लेने की बात कही है। तो अब ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा कि देखिए जेएसएससी जो अपना काम कर रही है, जेएसएससी को जब तक लिखित नहीं जाएगा, कल भी मैंने बताया था और कई साथी कह रहे थे कि सर ये तो हाईकोर्ट का जो फैसला वो मौखिक रूप से, दोस्तों कभी मौखिक रूप से हाईकोर्ट का फैसला नहीं होता है, ठीक है। फैसला जो भी होता है मौखिक होता है, लेकिन बाद में उसका जो है जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वो लिखित रूप में निकाला जाता है, उसको निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी होगी। और ये जो फैसला हुआ है दोस्तों, एक बार पूर्व में फैसला हुआ था 18 अगस्त को 2023 को, जो सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था ये फैसला को और आज इसको सुनाया गया है, ठीक है। तो अब जो है सीटेट वाले भर सकते हैं और पड़ोसी राज्य से अगर टेट पास भी किए हैं किसी दूसरे टेट को, झारखंड टेट को छोड़ करके, तो वो भी झारखंड के अभ्यर्थी अगर हैं तो वो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके सारे कंफ्यूजन जरूर दूर हो गए होंगे। रह गया कि परीक्षा जो सहायक आचार्य का जनवरी में लेने की बात है, इस पर क्या जेएसएससी करती है, क्या सरकार पहल करती है, क्या नोटिस जो लिखित ऑर्डर आने के बाद जेएसएससी का फैसला क्या बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल ये खबर है, बिल्कुल जो है यहाँ के जो राजीव रंजन जी हैं वो यहाँ पे जो एक बार थोड़ा सा इनकाउंटर किए थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए 8-8 वर्ष से जो है जेटेट आयोजित नहीं हुआ है 2016 के बाद से, तो निश्चित है कि सीटेट वाले को मौका प्रदान झारखंड सरकार को करना ही पड़ता। लेकिन क्षेत्रीय भाषा को लेकर के इनका जो है वैलिड इनको नहीं किया गया था। लेकिन सवाल है कि झारखंड सरकार भी गलती कर दी है या ना, जेटेट तो ले सकती थी, कोरोना का बहाना कितना दिन हेमंत सोरेन कर सकती थी। तो इस प्रकार से ये तो झारखंड सरकार की गलती है, अभ्यर्थियों को इससे झेलना क्यों पड़ेगा। तो हाईकोर्ट ने अंततः जो है पिटिशनर को
पक्ष में फैसला दे दिया है और तमाम जो है जितने भी सीटेट पास हैं वो चाहे पिटिशनर हो अन्य हो सभी के लिए वैलिड किया गया है। ये बात जानकारी आपको हो जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरी मेहनत की फल थोड़ा सा आपसे मैं मांगता हूं, लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों और शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।